तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो कि बिहार पुलिस का जो 2025 का वैकेंसी आया है, इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। इसमें कुल 19,838 पद का वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है। इसमें हम लोग जानने वाले हैं इसमें क्या एज लिमिट रखा गया है, इसे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है, इसमें हाइट कितना लगेगा, एंड और भी चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले, जिस तरह से मेडिकल का प्रोसीजर किस तरह से है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। इस सभी डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है। अगर आप इस वीडियो को और बिहार पुलिस के वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है। जो कि बिहार बिहार पुलिस का जो ये है CSBC बिहार बॉर्डर जो भी, इस वेबसाइट पर मतलब नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है। विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 01/2025 का है। ठीक है। तो इसमें हम लोग पूरा डिटेल में जानने वाले हैं किस तरह से इसमें क्या क्या रखा गया है। ठीक है। उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, पहले हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं एक कलर। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन भरने की प्रक्रिया। यानी आवेदन जो है यहाँ पे 18 मार्च से आरंभ होने वाला है। ठीक है। और आवेदन का लास्ट डेट 18 अप्रैल तक रखा गया है। ठीक है। फिर यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, बिहार विभिन्न जिलों एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियों में सिपाही पद, यानी कि यह सिपाही पद हेतु यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वेतन जो है लेवल 3 का जो कि होने वाला है। ठीक है। और कुल पदों की संख्या की बात कर ली जाए तो यहाँ पे 19,838 पद है। ठीक है। एंड यहाँ पे देख लेते हैं आरक्षित कोटि, यानी कि यहाँ पे जो भी कैटेगरी या यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी जनरल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे पदों की संख्या टोटल है 7,935, जिसमें से आरक्षित सीट जानते हैं कि महिलाओं के लिए रखा जाता है। ठीक है। जो कि 2,777 है। ठीक है। इस तरह से EWS जो कैंडिडेट है उनके लिए भी 1983 पोस्ट पद है। ठीक है। जिसमें से कैंडिडेट फीमेल के लिए यहाँ पे रखा गया है 694। ठीक है। SC ST इस तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे इतना रखा गया है। यहाँ पे 3,131 पद रखा गया है, जिसमें से महिला के लिए इतना पद है। ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। ठीक है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं EBC कैंडिडेट जो भी है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उनके लिए टोटल पोस्ट है यहाँ पे रखा गया है 3571, जिसमें से महिलाओं के लिए 1250 पद रिजर्व रहेंगे। ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं पिछड़े जो भी BC कैटेगरी से आते हैं उनके लिए यहाँ पे 2,381, जिसमें से 815 पद जो भी है महिलाओं के लिए रहेंगे। ठीक है। और यहाँ पे एक और बात कहा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे कि 53 पद जो भी है ट्रांसजेंडर सहित, मतलब कि उनके लिए रिजर्व रखा जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे पिछड़ा वर्गों के लिए महिलाओं के लिए भी देख लीजिएगा। टोटल वैकेंसी की बात कर ली जाए तो 19,838 पद है, जिसमें से कि महिलाओं के लिए आरक्षित पद है 6,717 है। ठीक है। और यहाँ पे एक और बात है, जो भी स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है उनके लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है, जो कि 357 पोस्ट है। ठीक है। एंड इस तरह से आगे हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। सिपाही पद पर आवेदन हेतु पात्रता, जो भी पात्रता है इसके बारे में हम जानते हैं। पहले तो आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है। और शारीरिक मापदंड, इसमें कुछ शारीरिक मापदंड रखा जाता है, जिस तरह से हाइट इसमें खोजा जाता है विभिन्न तरीकों से। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, गैर आरक्षित जो कि जनरल कैटेगरी से आते हैं, पिछड़ा वर्ग जो कि BC कैटेगरी से आते हैं, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे ऊंचाई न्यूनतम यानी कम से कम यहाँ पे 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। ऊंचाई की बात कर ली जाए। ठीक है। और इनका सीना बिना फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो भी EBC से आते हैं उनके लिए यहाँ पे बताया गया है कि 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और बिना फुलाए सीना 81 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जो भी यहाँ पे SC ST कैंडिडेट है उनके लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है हाइट का,
और 79 सेंटीमीटर यानी कि 79 सेंटीमीटर रखा गया है यहाँ पे बिना फुलाए हुए चेस्ट यानी सीना का, और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए, ठीक है। और सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट रखा गया है, ठीक है। बिकॉज आप लोग जानते हैं कि लड़की लोग का हाइट थोड़ा कम होता है, इसके कारण से यहाँ पे कम रखा गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे उन लोग का सीना यानी चेस्ट का यहाँ पे कोई लागू नहीं होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक और बात बताया गया है कि फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, जो कि ये जो भी मेल कैंडिडेट है, पुरुष अभ्यर्थी है, उनके लिए ये रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे एक और बात रखा गया है, सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पे पुरुष के लिए यहाँ पे वजन नहीं खो जाता है, लेकिन जो भी महिला कैंडिडेट है उनका 48 किलो मतलब कि वजन खोजा जाता है, ठीक है। दूसरी बात हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं शैक्षणिक अर्हता, यानी सिपाही पद के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग इंटरमीडिएट किए होइएगा, जो भी बिहार बोर्ड से या किसी भी बोर्ड से, तो यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। बेसिकली बिहार बोर्ड से ही यहाँ पे चाहिए आपको, अगर आप लोग यहाँ पे आरक्षित लेना चाहते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे लिखा गया है सिपाही पद शैक्षणिक अर्हता इंटरमीडिएट अथवा बिहार, अच्छा इंटरमीडिएट आपको कोई भी बोर्ड से होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अथवा बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड से मौलवी के यहाँ पे प्रमाण पत्र होना चाहिए, या बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड, यहाँ पे आप लोग जानते होइएगा कि संस्कृत बोर्ड भी चलता है। संस्कृत बोर्ड से निकट शास्त्री यानी अंग्रेजी साहित्य या अथवा में मतलब कि या आप लोग आचार्य यानी अंग्रेजी साहित्य प्रमाण पत्र, अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समक्ष शैक्षणिक यानी कोई भी मतलब एक डिग्री आपके पास होना चाहिए, या इंटर इंटर के लेवल का होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोग समझ जाइएगा। उम्र सीमा की बात कर ली जाए तो यहाँ पे देख लेते हैं गैर आरक्षित यानी कि जो भी जनरल का कैंडिडेट है उनका 18 से लेकर 25 वर्ष रखा गया है, ठीक है। जो कि मिनिमम एज 18 वर्ष चाहिए और मैक्सिमम 25 वर्ष चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा यानी बीसी और ईबीसी के लिए यहाँ पे 2 वर्षों का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो कि 18 वर्ष से लेके अधिकतम 25 वर्ष यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि महिलाओं के लिए यानी कि जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे 3 वर्ष का यहाँ पे छूट दिया जाता है, यानी कि 18 वर्ष से लेके उन लोग का एज 28 वर्ष तक रहेगा, तो लोग यहाँ पे उनके लिए यहाँ पे वो मतलब इसके लिए ये हो जाएंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग जो भी अनुसूचित जाति और अनुकूल जनजाति कोटि के पुरुष एवं महिला तथा ट्रांसजेंडर, आप लोग जानते हैं कि ट्रांसजेंडर भी होते हैं, उन लोगों के लिए बिहार में आरक्षित सीट रखा जाता है और आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए 5 वर्षों का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और मैक्सिमम यानी अधिकतम उम्र 30 वर्ष उन लोग का होगा भी तो चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और बात लिखा गया है विहित अधिकतम उम्र सीमा में सभी आरक्षण कोटि गृह रक्षकों को 5 वर्ष की छूट दी जाती है। आप लोग जानते हैं कि होमगार्ड बिहार में जो होता है, होमगार्ड के लिए यहाँ पे रखा जाता है, यहाँ 5 वर्ष का यहाँ उन लोग को आरक्षण मतलब आरक्षण दिया जाता है एज रिलैक्सेशन में, ठीक है। यहाँ पे आरक्षण की बात कर ली जाए तो यहाँ पे बहुत सारा बात लिखा गया है कि आप लोग को बिहार राज्य के आप अस्थायी निवासी है और यहाँ का अगर प्रमाण पत्र दिखाते हैं तो आप लोग को आरक्षण मिलेगा, ठीक है। देखिए आवेदन में आवेदक पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग आरक्षण में ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते हैं उसमें आरक्षण का दावा नहीं करते हैं, आप लोग कोई मतलब कि यहाँ पे नहीं मिलने वाला है फायदा, ठीक है। यहाँ पे तीसरा यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ बिहार के मूल निवासी अभ्यर्थी को ही दे होंगे, ठीक है। आवेदन आवेदन में दिए गए अस्थायी पता की प्रयोजन यहाँ पे जो भी है उसको देख लीजिएगा। अभ्यर्थी में अस्थायी अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। आप लोग अगर बिहार के यहाँ पे है तो आप लोग को आवासीय प्रमाण पत्र देना यहाँ पे अनिवार्य होगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं गृह विभाग के लिए जो भी है यहाँ पे ये देख लेंगे यहाँ, और यहाँ पे 50% रिक्ति भर्ती की जाएगी, यानी उन लोग के लिए 50% यहाँ पे रिजर्वेशन रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे महिला कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 35% का यहाँ पे आरक्षण दिया जाता है, ठीक है, जो कि आरक्षित सीट होता है उन लोग के लिए। इस तरह से जो भी स्वतंत्रता सेनानी का यहाँ पोता पोती नाती नातिन है उनको लिए भी यहाँ पे सीट रखा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं 9 नंबर यहाँ पे कॉलम पे लिखा गया है कि अनुसूचित जाति यानी SC एवं ST
आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी के लिए विहित प्रमाण पत्र में जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र डोमिसाइल यहाँ पे पेश करना होगा, ठीक है, प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर बीसी और ईबीसी से है तो यहाँ पे आप लोग को जाति प्रमाण पत्र और अस्थायी निवास प्रमाण के साथ साथ आप लोग जानते होइएगा फिलहाल तो 21,000 जो बिहार पुलिस का वैकेंसी आया था उसमें क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पे कुछ विवाद चला था, ठीक है। तो इसमें इस बार नोटिफिकेशन में साफ लिख दिया गया है कि यहाँ पे क्रीमी लेयर चाहिए ही चाहिए, ठीक है, प्रस्तुत करना ही होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आरक्षण का दावा करने वाले विहित महिलाओं का जाति विवाहित जो भी शादीशुदा महिला है उनके जाति एवं क्रीमी लेयर प्रमाण पर उनके पिता के नाम एवं पता के यानी पिता के नाम उस पर होना चाहिए और पिता के ही एड्रेस पे यहाँ पे होना चाहिए, नहीं न कि उसके पति के नाम पे, न कि यहाँ पे पति के नाम पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अपने फादर्स के एड्रेस पे ही बनाइएगा और उसमें फादर का नाम देना नहीं भूलिएगा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए चयन के लिए परीक्षा संरचना। प्रथम में लिखित परीक्षा होगा जो कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखित परीक्षा होती है इसके लिए, और यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी बिकॉज यहाँ पे अलग अलग शिफ्ट में होता है बहुत, यानी कि एक दिन में एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके लिए रिजल्ट पब्लिश करने के लिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी किया जाता है, ठीक है। इक्वो पर्सनलाइज मेथड का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी 10वीं मैट्रिक का स्तर का होने वाला है, ठीक है। इसमें लिखित परीक्षा हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे, अंग्रेजी से पूछे जाएंगे, गणित से पूछे जाएंगे, सामाजिक विज्ञान से जो कि इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र ये सब आता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे विज्ञान से भी पूछे जाएंगे जिसमें कि भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान ये सब आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रीजनिंग से भी पूछा जाता है जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं लिखित परीक्षा जो कि 100 अंकों का होने वाला है, ठीक है। यानी होने वाला है क्या है, हमेशा 100 अंक का ही होता है, ठीक है। और 2 घंटे का ये समय रहता है 100 प्रश्न के लिए। एक प्रश्न में कुल एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, ठीक है। यानी कि आप लोग 100 क्वेश्चन होने वाला है, 100 अंक का होने वाला है, 2 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक और बात जान लीजिएगा, ये कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाला है, सीबीटी नहीं होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे ओ मार्क शीट पर यहाँ पे एग्जाम होने वाला है ऑफलाइन मोड में, ठीक है। यहाँ पे लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी इस दक्षता परीक्षा के लिए असफल घोषित की जाएंगे। यानी कि आप लोग को यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पे 30% नंबर आप लोग को लाना ही होगा, तब जाके आप लोग पीटी में बैठ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और बात लिखा गया है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर, यानी कि यहाँ पे सिलेक्शन जो भी 30 किया जाएगा, 5 गुना बच्चों का यहाँ पे चयन किया जाएगा पीटी के लिए, यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पीटी परीक्षा के बारे में, और यहाँ पे हमने देख लेते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल 100 अंकों का परीक्षा होगा, ठीक है। 100 अंक का जो भी पीटी होगा 100 अंकों का होगा, उसमें किस तरह से क्या होने वाला है देख लेते हैं। सबसे पहले दौड़ 50 अंक का होने वाला है, ठीक है। इसमें आप लोग सभी कोटि के पुरुष के लिए, यानी सभी जो भी मेल कैंडिडेट है किसी भी कैटेगरी से आते हैं उनके लिए है कि 5 मिनट से कम में अगर आप लोग दौड़ लगाते हैं, ठीक है, तो आप लोग को 50 अंक मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप लोग 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड में करते हैं तो आप लोग को 40 अंक मिलने वाला है, ठीक है। और 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट 40 सेकेंड से कम में करते हैं तो 30 अंक मिलने वाला है, ठीक है। 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 6 मिनट के अंदर आप लोग करते हैं 6 मिनट तक तो आप लोग को 20 नंबर मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं एक और बात यहाँ पे लिखा गया है कि 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। यानी कि आप लोग को जो कि रनिंग है, ठीक है, रनिंग को आप लोग 6 मिनट के अंदर ही कोशिश कीजिएगा कि हम लोग क्वालिफाई कर लें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सभी कोटि के महिलाओं के लिए, ठीक है, यहाँ पे 1 किलोमीटर के यहाँ पे दौड़ होता है, और पुरुष के लिए यहाँ पे 1600 किलोमीटर का यहाँ पे लिया जाता है 6 मिनट के अंदर में, ठीक है। इनके लिए ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे गोला फेंक है जो कि सभी कोटि के पुरुष अभ्यर्थी के लिए है, जिसमें है कि 16 फीट यहाँ पे 16 पाउंड का गोला होता है, ठीक है। और यहाँ पे 16 फीट से 17 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेंगे, 17 फीट से ज़्यादा 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक। इस तरह से आप लोग इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे महिला के लिए 12 पाउंड का यहाँ पे गोला होता है, ठीक है, जो कि न्यूनतम यानी कम से कम 12 फीट फेंकना होता है, ठीक है। और समय के हिसाब से जितना फेंकते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर भी दिया जाता है, ठीक है। इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एंड आगे हम लोग देख लेते हैं
यहाँ पे कोड का भी है यहाँ पे, और वो भी जो भी है उसका आप लोग देख लेना है, ठीक है। तृतीय चरण दस्तावेज सत्यापन, जिससे आप लोग पीटी क्वालिफाई कर लीजिएगा ना, उसके बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आप लोग को जो भी वैध ऑनलाइन एप्लीकेशन करते समय आप लोग जो भी दस्तावेज दिए होइएगा, जैसे कि यहाँ पे वैध फोटो प्रूफ पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, जो भी होगा उसको देना पड़ेगा, ठीक है। जन्म तिथि प्रमाण पत्र, इसमें आप लोग मैट्रिक का सर्टिफिकेट या मार्कशीट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष यानी उसके इक्विवेलेंट जो भी डिग्री होगा उसका आप लोग प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट देना होगा, उत्तीर्ण किए हुए, ठीक है। उसका मार्कशीट भी देना पड़ेगा आप लोग को। अगर आप लोग एससी एसटी कैंडिडेट है तो आप लोग को जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी प्रमाण पत्र भी देना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी बीसी और ईबीसी कैंडिडेट हैं उनको जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, साथ ही साथ नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट आपका 1 वर्ष पूर्व का निर्गत होना चाहिए, कि हाल फिलहाल का ही होना चाहिए। आप लोग अभी ही बनवा लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज अभी समय है 18 मार्च से शुरू होने वाला है, उससे पहले आप लोग बनवा लीजिएगा तो सही रहेगा, ठीक है। जब भी स्वतंत्रता सेनानी का है उन लोगों को भी यहाँ पे अपना उनका डॉक्यूमेंट देना होगा, जो कि परिचय पत्र मान्य नहीं होंगे, ये जो भी है उसको देना पड़ता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का भी वही हाल है, उनको भी अपना देना पड़ता है सर्टिफिकेट। ईडब्ल्यूएस ट्रांसजेंडर के लिए भी उनका भी देना पड़ता है। और जो भी गृह रक्षक है यानी कि होम गार्ड में तैनात है उनका अपना आई कार्ड देना होता है और अस्थायी प्रमाण पत्र देना होता है, ठीक है। इसका आप लोग समझ लिए। और मेधा सूची की बात कर लिया जाए तो लिखित परीक्षा मेधा सूची आधार नहीं होंगे। जो भी आपका लिखित परीक्षा होता है ना, उस वो मेधा सूची पर उसका कोई आधार नहीं बनता है, ठीक है। मेधा सूची बनता है जो कि आपका पीटी के एग्ज़ाम जो भी दौड़ कूद हो, गोला फेंक हो गया, इस सब पर मतलब कि बनता है, ठीक है। ये हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन आवेदन शुल्क क्या लगने वाला है। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आरक्षित कोटि, जो भी एससी एसटी या कोई आरक्षित कोटि से है उनका 180 रुपये लगने वाला है। उसके बाद राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थी, जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनका भी 180 रुपये लगेगा। जो भी ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी है उनका भी 180 रुपये लगने वाला है, ठीक है। शेष सभी कोटि यानी कि इसके अलावा जो भी कोटि है बीसी बीसी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस, जो भी कैंडिडेट है उनका 675 रुपया लगने वाला है एप्लीकेशन फी, ठीक है। उसके बाद न्यूनतम उम्र, जो भी यहाँ पे उम्र यहाँ पे काउंट किया जाएगा ना, वो उम्र काउंट किया जाएगा न्यूनतम 1 अगस्त 2025 से। अगर आपका उम्र 1 अगस्त यानी 1 अगस्त 2025 से आपका पूर्व जा रहा है 18 वर्ष, तो आप लोग इसमें एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता के लिए दिनांक 18 यानी कि आपका जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पे दे रहे हैं वो 18 अप्रैल से पहले का मतलब होना चाहिए, ठीक है। वो तक मतलब चल जाएगा, 18 अप्रैल तक चल जाएगा, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र हो गया, क्रीमी लेयर जो भी है मतलब कि एप्लीकेशन का लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि जो भी है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट ये सब देना होता है, वो भी मतलब पहले ही का होना चाहिए। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए वही है, स्वतंत्रता सेनानी के लिए यही है, होमगार्ड के लिए भी वही रखा गया, ठीक है। आवेद ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए आवश्यक निर्देश, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन स्टार्ट किया जाएगा 18 मार्च से और लास्ट डेट रखा गया है 18 अप्रैल, ठीक है। ये सब हम लोग जान लिए और आगे हम लोग देख लेते हैं जो भी यहाँ पे है। तो इसके अलावा कुछ है नहीं इसमें खास। फिर जब 18 मार्च को यहाँ पे फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग बता देंगे किस तरह से फॉर्म भरना है, जो भी डिटेल नोटिफिकेशन मतलब डिटेल में होगा उसके बारे में हम लोग बता देंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।